हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे काम किया, किस तरीके क्लॉज बाई क्लॉज काम किया, किस तरीके से उनका रिकॉर्डिंग पूरा अभी तक मौजूद है, उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। अब इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना था गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यूज थी जिन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने या जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड किया। देखो, उससे पहले हम करते हैं जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा वन जो हमारी NCERT बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल का नाम है। 1875 में बॉर्न हुए और 1950 में इनका डेथ हुआ। बॉर्न गुजरात में इनका जन्म हुआ। मिनिस्टर्स ऑफ होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी उसमें ये होम मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर यानी कि जो कंट्री के अंदर जो सिचुएशंस चल रही हैं, कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम तो होम मिनिस्टर करता है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन यानी कि IT, ब्रॉडकास्ट क्या चीज़ें टीवी में पब्लिश होंगी क्या नहीं होंगी, उस चीज़ के रिगार्डिंग जो डिपार्टमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम वल्लभ भाई पटेल का था। इनके बारे में और बताया गया है कि लॉयर एंड लीडर्स ऑफ बारडोली पीजेंट सत्याग्रह। बारडोली पीजेंट सत्याग्रह जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे सत्याग्रह होता है, पीजेंट सत्याग्रह, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे, ये लॉयर भी थे, एज अ प्रोफेशनल लॉयर थे, ने लॉयर की पढ़ाई की। एंड तो उस सत्याग्रह में इन्होंने डिसीसिव रोल फुलफिल किया। इसके अलावा प्लेड अ डिसीसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो हमने ये पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, बहुत सारे लेक्चर अभी हमने कंप्लीट किए हैं। उसमें हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश ने क्या बोल दिया था, जो प्रिंसली स्टेट्स उनको इंडिपेंडेंट कर दिया था कि वो फ्री भी रह सकते हैं और किसी के साथ मर्ज भी हो सकते हैं। तो उन प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ मर्ज करने में वल्लभ भाई पटेल का स्पेशल रोल रहा, ठीक है। तो कंट्री को, प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने में इनका डिसीसिव रोल रहा। लेटर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बाद में ये कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। अब अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि 1888 में बॉर्न हुए और 1958 में डेथ हुआ। इनका बॉर्न सऊदी अरबिया में हुआ। एजुकेशनिस्ट थे, यानी कि एजुकेशन के जानकार थे, ऑथर थे और थेलोजियन थे। स्कॉलर ऑफ अरबी लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान था। कांग्रेस के लीडर्स थे। एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट, जो कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट हुआ उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। अपोज मुस्लिम स्पारिस्ट लीग, ठीक है, जो अलग से मुस्लिम्स के मुस्लिम सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, मुस्लिम को सेपरेट चल के या मुस्लिम के लिए इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करने वाली पॉलिटिक्स के अगेंस्ट रहे, ठीक है। और बाद में एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, जो हमारी फर्स्ट कैबिनेट बनती है, ठीक है। अगला नेम है TT कृष्णमाचारी का। 1899 से लेकर के 1974 तक, 1990 में इनका बर्थ हुआ, 1974 में इनका डेथ हुआ। बॉर्न तमिलनाडु में इनका बर्थ हुआ। मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरपर्सन BR अम्बेडकर थे, उसके मेंबर थे। एंट्रप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन और कांग्रेस लीडर्स थे। लेटर फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, जो हमारी कैबिनेट बनती है उसमें बाद में फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं हमारी कैबिनेट के। अगला नेम राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरपर्सन थे। इसके अलावा ये हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद इनका बॉर्न हुए 1884 में और डेथ हुआ 1963 में। बॉर्न कहाँ पे हुए, लोकेशन है बिहार। चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी असेंबली जो हमने बताया जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके चेयरपर्सन थे। लॉयर थे, ठीक है, एज अ प्रोफेशनल लॉयर थे। नोन फॉर हिज रोल इन द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण जो सत्याग्रह हुआ, जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, उस सत्याग्रह में इनका स्पेसिफिक रोल रहा। 3 टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस का जो हर सेशन में प्राइम मिनिस्टर डिसाइड प्रेसिडेंट बनता था, उसके 3 सेशन में या 3 टाइम्स से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। और द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आगे चल के ये इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक। अगला नाम है जयपाल सिंह। 1903 में बॉर्न हुए और 1970 में डेथ हुआ। बॉर्न झारखंड में इनका जन्म हुआ। स्पोर्ट्समैन थे एंड एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है।
कैप्टन ऑफ द फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम, जो इंडिया की फर्स्ट हॉकी टीम बनी उसके कैप्टन थे। फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा, आदिवासी महासभा के प्रेसिडेंट थे, फाउंडर थे। लेटर फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी, बाद में झारखंड पार्टी के फाउंडर बने। ठीक है, अगला नाम है एच.सी. मुखर्जी। अभी तक आप जितने भी नेम पढ़ रहे हो तो आप देख रहे होंगे कि लगभग हर एक एरिया से हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो हमने बात बोली थी ना कि इस चीज़ को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाया गया कि हर एक आइडियोलॉजी वाले लोग, हर एक ज्योग्राफी लोकेशन वाले लोग इसमें मौजूद रहें। तो उसी चीज़ में आप देखेंगे जो आप नेम पढ़ रहे हैं तो लगभग हर एक एरिया से बिलोंग करने वाले, हर एक ऑक्यूपेशन से बिलोंग करने वाले लोग इसमें शामिल हैं। अगला नाम एस.सी. मुखर्जी। 1887 में बर्थ हुआ, 1956 में डेथ हुआ। बंगाल में बॉर्न हुए। 22 चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसके वाइस चेयरमैन थे। रेपुटेटेड ऑथर, ठीक है, काफ़ी जाने माने ऑथर थे, राइटर थे। एंड एजुकेशनिस्ट, कांग्रेस के लीडर्स थे। मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल, ठीक है, जैसे क्रिश्चियन थे तो ये मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे। और बाद में आगे चल के वेस्ट बंगाल के ये गवर्नर बनते हैं। ठीक, अगला नाम है जी दुर्गाबाई देशमुख। 1909 में इनका बर्थ हुआ और 1981 में इनका डेथ हुआ। बॉर्न आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये बर्थ हुई। एडवोकेट एंड पब्लिक एक्टिविस्ट फॉर वुमेन्स एम्पेनिकेशंस या वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, एडवोकेट थी, पब्लिक एक्टिविस्ट थी और वुमेन के इनक्रेजमेंट के लिए उन्होंने स्पेसिफिक काम किया। फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा, आंध्र महिला सभा की फाउंडर थी, कांग्रेस लीडर थी। लेटर फाउंडर चेयरमैन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है उसकी ये फाउंडर चेयरपर्सन थी। नेक्स्ट बलदेव सिंह, 1901 से लेकर 1961 तक, बॉर्न हरियाणा, हरियाणा में इनका बर्थ हुआ। अ सक्सेसफुल एंट्रप्रेन्योर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। एंड लीडर्स ऑफ द पंथिक अकाली पार्टी इन द पंजाब, पंजाब असेंबली में जो अकाली पार्टी है उसके फाउंडर थे, उसके लीडर थे। अ नॉमिनी ऑफ द कांग्रेस इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कांग्रेस की तरफ से इनको नॉमिनेट किया गया। लेटर डिफेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, आगे चल के यूनियन कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर बने। अगला नाम है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। 1887 में ये बर्थ हुआ इनका, 1971 में इनका डेथ हुआ। बॉर्न गुजरात, गुजरात में इनका जन्म हुआ। एडवोकेट थे, स्टोरी हिस्ट्री का अच्छा नॉलेज था इनको। एंड लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज को लेकर के बड़ा पजेशिप थे कि लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस है उसको लेकर के पजेशिप थे। कांग्रेस लीडर थे। गांधीयन, यानी कि गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे। लेटर मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, आगे चल के यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर बने। और फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर थे। अगला नाम भीमराव राम, भीमराव राम जी अम्बेडकर। भीमराव जी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। 1891 में इनका जन्म हुआ, 1956 में इनका डेथ हुआ। बॉर्न मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में इनका ये बर्थ हुए। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। सोशल रेवोल्यूशनरी थिंकर, मतलब सोसाइटी में जो एक डिस्क्रिमिनेशन है उसको लेके थिंक करने वाले में से थे। एंड एगिटेटर अगेंस्ट कास्ट डिवीजन, कास्ट डिवीजन को लेकर के इन्होंने, मतलब कास्ट डिवीजन को लेकर, जो कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट थे। एंड कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट थे। लेटर लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में फर्स्ट ये लॉ मिनिस्टर बने, ठीक है। और फाउंडर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। अगला नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1901 से लेकर के 1953 तक इनका काल रहा, यानी कि 1901 ये बॉर्न हुए, 1953 में इनका डेथ हुआ। बॉर्न वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में ये इनका बर्थ होता है। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटीरियम गवर्नमेंट, ठीक है, मिनिस्टर्स इंडस्ट्री और सप्लाई मिनिस्टर्स थे। एजुकेशनिस्ट थे ये और लॉयर थे। एक्टिव इन हिंदू महासभा, हिंदू महासभा के बारे में क्लास 10th में मॉडल में पढ़ेंगे तो उसके मेंबर थे। लेटर फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनसंघ का स्थापना इन्होंने की। जो प्रेजेंट टाइम का भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, उसके फाउंडर मेंबर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल इनका जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट
जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। 1889 में इनका बर्थ हुआ, 1964 में इनका डेथ हुआ। उत्तर प्रदेश में इनका बर्थ हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियम गवर्नमेंट, ठीक है, जब अपनी गवर्नमेंट बनती है तो उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्रोफेशनल लॉयर थे, कांग्रेस के लीडर्स थे। एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म यानी कि सब चीज़ें सोशल लेवल पे इक्वल हों, इस चीज़ की बात करते थे। डेमोक्रेसी की बात करते थे। एंटी इम्पीरियलिज्म, यानी इम्पीरियलिज्म क्या कहलाता है कि हम अपने एरिया को बढ़ाने के लिए दूसरे कंट्री पे कब्जा करें, कॉन्क्योर करें, तो उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। और लेटर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगला नाम है सरोजनी नायडू। 1879 से लेकर 1949 तक इनका टाइम पीरियड है। बॉर्न आंध्र प्रदेश, पोइट थी, राइटर थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। एमंग द फॉरमोस्ट वुमेन लीडर इन द कांग्रेस, कांग्रेस के सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन लीडर्स में से एक थी। और ये फर्स्ट गवर्नर बनती हैं उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट सोमनाथ लाहिड़ी, ठीक है, सोमनाथ लाहिड़ी 1901 से लेकर 1984 तक इनका टाइम पीरियड है। वेस्ट बंगाल में बर्थ हुआ। राइटर थे, एडिटर थे, लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो CPI पार्टी है उसके फाउंडर थे। और मेंबर्स ऑफ द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और बंगाल का जो वेस्ट बंगाल का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली की विधानसभा, जो मतलब जो असेंबली करती है, CM बनाती है, उसके मेंबर थे, यानी कि MLA थे बेसिकली, ठीक है, वेस्ट बंगाल के। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो गाइडिंग वैल्यूज हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करने वाली वैल्यूज हैं, उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। और इसके रिगार्डिंग जो आज लेक्चर हमने कंप्लीट किया, उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके।